भारत की सैन्य ताकत पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से बदली है, उसमें सबसे बड़ा योगदान स्वदेशी हथियारों का रहा है। और इन्हीं में से दो नाम आज सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, और वो हैं नागास्त्र और ध्रुवास्त्र। ये दोनों सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि आधुनिक युद्ध की बदलती रणनीति के दो मजबूत स्तंभ हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि आज का युद्ध कैसा लड़ा जाएगा, तो इन दोनों हथियारों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करेंगे कि जमीन और आसमान से दुश्मन के टैंकों का अंत कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं नागास्त्र की। नागास्त्र, जिसे आमतौर पर नाग मिसाइल कहा जाता है, ये भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे भारत की प्रमुख रक्षा संस्था DRDO ने विकसित किया है। इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य है दुश्मन के भारी भरकम टैंकों को और बख्तरबंद वाहनों को सटीक तरीके से खत्म करना। युद्ध के मैदान में टैंक हमेशा से एक निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं, क्योंकि वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, भारी गोलाबारी कर सकते हैं और उन्हें रोकना आसान नहीं होता है। लेकिन नागास्त्र ने इस ताकत को सीधे चुनौती दी है। नागास्त्र की सबसे खास बात है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक, यानी जैसे ही इसे दागा जाता है, यह अपने लक्ष्य को खुद ही खोजकर उसे नष्ट कर देती है। इसमें इंफ्रारेड सीकर लगा होता है, जो टैंक की गर्मी को पहचान कर उसे ट्रैक करता है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे दिन हो या रात हो, धूल हो या धुआं हो, यह मिसाइल अपने लक्ष्य से भटकती नहीं है। इसे खास तौर पर नामिका जैसे ट्रैक्ड वाहनों पर लगाया जाता है, जो युद्ध के मैदान में सेना के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी नागास्त्र जमीन से लड़ने वाला एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन के टैंकों को एक एक करके खत्म करने में माहिर है। अब आते हैं ध्रुवास्त्र पर, जो इस कहानी का अगला और ज्यादा एडवांस अध्याय है। ध्रुवास्त्र को नागास्त्र का ही विकसित और ज्यादा खतरनाक रूप माना जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा अंतर है इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म। जहां नागास्त्र जमीन से दागी जाती है, वहीं ध्रुवास्त्र आसमान से हमला करती है। इसे खास तौर पर भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र पर लगाया गया है। यानी अब भारत के पास ऐसा हथियार है जो हवा से दुश्मन के टैंकों का शिकार कर सकता है। ध्रुवास्त्र भी एक फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त खूबियां भी हैं जो इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। इसमें भी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका टॉप अटैक मोड, यानी यह मिसाइल सीधे टैंक के ऊपर से हमला करती है। अगर आप टैंक की बनावट को समझें, तो उसका सबसे कमजोर हिस्सा उसका ऊपरी भाग होता है, क्योंकि वहां आर्मर कम होता है। ध्रुवास्त्र इसी कमजोरी का फायदा उठाती है और सीधे वही वार करती है जिसमें टैंक के बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। अब अगर इन दोनों मिसाइलों को एक साथ देखा जाए, तो यह समझना आसान हो जाता है कि भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति अपनाई है। नागास्त्र जमीन से दुश्मन के टैंकों को रोकने का काम करती है, जबकि ध्रुवास्त्र आसमान से हमला करके उन्हें खत्म करती है। यानी एक तरह से यह डबल अटैक सिस्टम है, नीचे से भी वार और ऊपर से भी वार। युद्ध के मैदान में यह संयोजन दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सामने से भी हमला और ऊपर से भी हमला, ऐसे में दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। यही है आधुनिक युद्ध की असली तस्वीर। रणनीतिक रूप से भी देखें तो ये दोनों मिसाइलें भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत की सीमा ऐसे क्षेत्रों में है जहां कभी भी टैंक युद्ध की स्थिति बन सकती है, चाहे वह पश्चिम सीमा हो या उत्तरी सीमा। ऐसे में सिर्फ जमीन से हमला करना काफी नहीं होता, क्योंकि कई बार इलाके ऐसे होते हैं जहां टैंकों का पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली ध्रुवास्त्र इन मुश्किल इलाकों में भी आसानी से काम कर सकती है। पहाड़, जंगल या दुर्गम इलाका, कहीं भी यह मिसाइल दुश्मन को निशाना बना सकती है। दूसरी तरफ नागास्त्र का रोल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह फ्रंट लाइन डिफेंस का काम करती है, यानी जब दुश्मन सीधे सीमा पर हमला करता है, तो नागास्त्र उसे वहीं रोकने की ताकत देती है। यह एक तरह से पहली रक्षा पंक्ति है जो दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकती है। वहीं ध्रुवास्त्र दूसरी पंक्ति बनाती है जो दुश्मन को खत्म करने का काम भी करती है। इन दोनों मिसाइलों के आने से भारतीय सेना का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा हुआ है। अब सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो किसी भी आधुनिक सेना का मुकाबला कर सकते हैं। वहीं दुश्मन के लिए यह साफ संदेश है कि भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी उतनी ताकत से करेगा। आखिर में अगर इसे आसान भाषा में समझे, तो नागास्त्र और ध्रुवास्त्र दो ऐसे शिकारी हैं जो अलग अलग जगह से शिकार करते हैं, एक जमीन से तो दूसरा आसमान से। लेकिन जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो दुश्मन के लिए बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि आज ये दोनों मिसाइलें भारत की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बनती जा रही हैं।